students, we will discuss today use of prepositions. Use of prepositions. Other than why. यानी बाय के अलावा कौन से, देखिए बाय तो हर जगह हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यूज ऑफ प्रीपोजिशंस जो बाय के अलावा यूज होते हैं वो कौन से होते हैं. ओके, तो जस्ट एज आई एम राइटिंग हियर some sentences and you will see that how will you change them. Okay, then first sentence, we do not know him. Okay, how will you change this sentence? Tell me. कैसे चेंज करोगे इस सेंटेंस को बच्चों? जल्दी बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. Subject will be changed into object and object will be changed into subject. So what will be the subject here? He. Okay, he. Him की जगह he आ गया. Then अब यहाँ पर do not है. Okay? तो अगर हम सिंगुलर लाए हैं तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? is. He is not. अब हमको क्या यूज करना होगा? मैम इन लिख दिया है. हमने इन लिख दिया. सॉरी. He is not. हाँ. known. हाँ, थर्ड फॉर्म आ गई आपकी known. ओके, अब हमको इसका ज्वाइनिंग वर्ड यूज करना है. with us. एक मिनट. he is known, सॉरी, he is not known. अब हम क्या यूज करेंगे इसको ज्वाइन कर दे. बाय अस होगा क्या? बाय अस हो सकता है क्या? वो एक्टिविटीज के लिए यूज होता है. यहाँ पर वाई एस नहीं हो सकता ना. देन व्हाट विल बी यूज है, बताओ. with. बिल्कुल नहीं. He is not known with us. No, to us. क्या आएगा? To us. Clear? हाँ. He is not known to us. वह हमसे परिचित नहीं है या हमको जानता नहीं है. Okay? So that is why to will be used here. समझ में आ गया? Yes ma'am. Okay, so you will write and do underline this because of it is another word which we have used as a preposition. Okay, by के अलावा. Next sentence है this book contains many delightful or beautiful pictures. Many beautiful pictures. अब कैसे हम इसको चेंज करेंगे? Tell me. many beautiful pictures Yes. ये are पैसिव contained by this book. many. हाँ, many beautiful pictures अब क्या लिखे?
are contained are contained in this book. in this book. यस वेरी गुड इन दिस बुक, क्योंकि बाय दिस बुक नहीं हो सकता, इस बुक के अंदर है, तो क्या यूज हुआ, इन दिस बुक। क्लास में आने का टाइमिंग से याद नहीं रहता है क्या? ओके नेक्स्ट, हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. आप इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये अगर आपके एग्जाम्स में नहीं भी आते हैं, वैसे दिया जाता है कई बार, 2 वाला एग्जाम्पल हमको दे देते हैं, 10th में भी दे देते हैं, बट अगर नहीं भी आता है तो भी आपकी होल लाइफ में ये बात आपको याद रखनी होगी कि वो चीप बुक्स होती हैं, वहां से उनके अंदर क्या लिखा रहता है, बाय। कनेक्टिव वर्ड कौन सा यूज करते हैं वो लोग, बाय करते हैं ना, तो बाय नहीं होता। आप छोटी मोटी बुक्स में देखिए, गाइड्स में देखिए वाई लिखा रहता है, लेकिन आई वांट टू टेल यू कि बाय नहीं होता। वाई के अलावा भी प्रीपोजिशंस यूज की जाती हैं एज अ कनेक्टर। तो यहाँ पर देखिए टू आया है, ओके, और यहाँ पर इन आया है। तो ये नहीं है बच्चों कि हम चाहें जहां बी बाय बाय का यूज करके उसको कंप्लीट करते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू। सो नेक्स्ट, again, the news alarmed all. The news alarmed all. कौन सा टेंस है? Which tense is used here? Simple past. Past. हाँ जी, alarmed था तो फिर past होगा। अब क्या करें, क्या करें सबसे पहले? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, कौन सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? ऑल। ऑल, ठीक है, ऑल ले लिया हमने। अब पास्ट टेंस है तो क्या आएगा? ऑल के साथ was, ऑल है, Remember. was, ऑल were। अब क्या करें? अलार्म्ड। हाँ, alarmed। अब इसका ज्वाइनिंग वर्ड क्या आएगा? क्या आएगा? अब इसके बाद इसका ज्वाइनिंग वर्ड क्या चीज यूज होनी चाहिए? बाय द न्यूज या विद द न्यूज या एट द न्यूज? विद द न्यूज, न्यूज के साथ एट द न्यूज। एट द न्यूज है ऐसे, सॉरी, एट द न्यूज। बच्चों क्यों आया एट मैम, पर? हाँ एट का यूज कहाँ कहाँ हाँ, पे क्यों होता हुआ है? यही मैं बताना चाह रही थी आपको। एट का यूज क्यों हुआ यहाँ पर? इसलिए हुआ कि जो न्यूज थी वो बहुत शॉकिंग थी, और वो न्यूज जो है वो सबको परेशान कर दी थी, सबको खतरे, मतलब खतरे की न्यूज थी, डेंजर की न्यूज थी, अलार्मिंग न्यूज थी। सो पर्टिकुलर न्यूज वाज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस थी पर्टिकुलर न्यूज। तो दैट इज वाई उस न्यूज का इफेक्ट किस पर था? डायरेक्ट था, ओके, और उस टाइम से रिलेटेड था, और वो पर्टिकुलर न्यूज थी जिससे लोग डेंजर में आ गए थे, जिससे कि लोग डरे हुए थे, अलार्म्ड थे। तो इसलिए हम यहाँ पर एट का फिक्स उस न्यूज से, इसलिए हम एट का यूज यहाँ पर करेंगे। इज इट क्लियर हेमलता? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। सोशल वर्क interest Mr. Kumar very much.
change in passive voice. Mr. Kumar was Mr. impressed. Mr. Kumar. Okay, Mr. Kumar. आप क्या करें? कौन सा Was टेंस है? impressed. एक मिनट, कौन सा टेंस है ये? Present tense. यस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा? मिस्टर कुमार Is impressed. इज। अब आगे, अब क्या करें? मिस्टर कुमार इज Very much interested. Impressed. वेरी मच इंटरेस्टेड। हाँ, आगे। With social work. विद हो सकता है क्या? विद कैसे होगा बेटा? हु इज टेलिंग विद? के साथ हो गया ना, उसका मतलब तो इन सोशल वर्क। मनी इंटरेस्ट है इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड होगा ना बेटा, ईडी लगा दिया। इंटरेस्टेड ही तो आएगा, पास्ट फॉर्म लगाओ, वो थर्ड फॉर्म लगाओगे ना, पास्ट पार्टिसिपल। तो मिस्टर कुमार इज वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. So have you written Yes, these ma'am. examples? Okay. यस मैम। Next. This class, और ये भी लिख सकते हैं हम, this class इज ब्रिलियंट। this glass बोल रही हूँ मैं, glass. मैम मैंने सोचा क्लास। Very brilliant. I know very much about you also. This glass holders half-liter milk. Holders क्यों? Holds. Holds आएगा ना मैम? हाँ, half-liter milk. चलिए करिए। Half liter milk. हाँ, कैपिटल लेटर, हाफ लीटर मिल्क। हाँ, आगे। Is holded. Is hold. होल्ड नहीं होगा बेटा, इसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा? Holded. होल्डेड नहीं होता, हेल्ड होता है। हेल्ड। मैम held मतलब तो होना होता है ना? कोई मतलब नहीं बेटा, हेल्ड इसका थर्ड फॉर्म तो हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये है। हाँ, हेल्ड हाफ लीटर मिल्क इज हेल्ड। आगे, आगे लिखिए, जल्दी से बताइए क्या आएगा। हमने दिस क्लास को यहाँ डाल दिया। ओके, अब बीच में क्या आएगा? जल्दी In बोलिए। this class. In this class, yes. Okay, is it clear to you? Yes. कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं, किस तरह से हम टू का यूज मैम करते हैं। हाँ जी, in this glass holder लिखेंगे तो गलत होगा क्या? क्यों ऊपर बिल्कुल सेंटेंस में लिखा है? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होल्ड का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। नो वर्ब इज यूज है। होल्डर्स लिखा है क्या मैंने? ओ Yes, मैम. नहीं नहीं, ये होल्डर्स लिख रखा है उसमें बुक में, लेकिन यहाँ पर नहीं है। दिस क्लास होल्ड, होल्ड
हाफ लीटर मिल्क। ओके, आपने रिमाइंड करा दिया, थैंक यू। तो दिस ग्लास होल्ड हाफ लीटर मिल्क। ओके, अब इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे? हाफ लीटर मिल्क इज हेल्ड, होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड इन दिस ग्लास। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट sentences with prepositional one. Got it, all of you? ये Yes, हटा लो। ma'am. Okay, next point. Sentences with prepositional one. ओके, प्रोपोजिशनल वर्ब्स के साथ जो सेंटेंसेस यूज होते हैं, हाउ वी विल चेंज दैट, वी विल सी दैट। ओके, द पुलिस, फर्स्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू, द पुलिस चार्ज हिम थेफ्ट। द पुलिस ओके, ये सेंटेंस है आपका। अब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हाउ? मैम लास्ट में क्या लिखा है हिम दैट के थेफ्ट बाद? लिखा है, थेफ्ट, THEFT। चोरी का। द पुलिस चार्ज हिम थेफ्ट, पुलिस ने उस पर चार्ज किया थेफ्ट का, चोरी का। ओके, इज इट क्लियर? चार्ज में जी भी आएगा ना? CHARGED। यस यस यस, डेफिनेटली। CHARGED, पता नहीं क्या लिखूंगी। ओके, द पुलिस चार्ज हिम थेफ्ट। ओके, सो अब चेंज करिए। Theft was charged. हाँ, आगे। ही थेफ्ट वाज चार्ज नहीं आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ही आगे क्या Was लिखें? charged theft. He was charged। Charged theft. नहीं नहीं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट थेफ्ट। चार्ज भी इसके बीच में आएगा। अब आगे लिखाएंगे हम यहाँ पर बाय पुलिस। अब बीच में क्या आएगा? He was charged, क्या लिखे बताओ? With, charged क्या लेगा? With। He was charged with theft by police। Okay? दा लिखा है तो दा लिख दीजिए, by the police। Is it clear to you? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि ये ऐसे अगर लिख देंगे ना आप थेफ्ट डायरेक्ट, तो ये मैम इसमें दो दो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है ना? हाँ, लेकिन हमने इसमें देखा इस सेंटेंस के अंदर विद का यूज नहीं हुआ था, लेकिन चार्ज जो है वो अपने साथ में विद लेगा और उसके बाद हम थेफ्ट का यूज करेंगे। ओके, ही वाज चार्ज्ड विद थेफ्ट बाय द पुलिस। क्लियर टू यू? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, नेक्स्ट देखिए, हैव यू गॉन थ्रू द बुक। हैव यू गॉन थ्रू द बुक। अब हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? हैव यू की जगह क्या आएगा? हैव यू गॉन थ्रू द बुक। चलिए इसको चेंज करके बताइए, कौन सा टेंस है ये? Present perfect tense. यस। तो फिर हम क्या करें सबसे पहले? Have
की जगह क्या लिखे? हैव लेगा क्या ये? No, ma'am. Has book. हैज. ओके. हैज द बुक. Book. अब क्या लिखे? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? Been. Been. हाँ. Has the book been? आगे. Gone. हाँ. अब क्या करें? Gone through. अब आगे. Has the book been gone through? आगे बोलो. क्या आएगा? By. कौन है इसमें? You. यस. बाय यू. अब इसमें क्या चीज मैंने आपको बतानी चाहिए है? क्या उसने कहा सेंटेंस में, देखो एक्टिव वॉइस में उसने क्या पूछा है? हैव यू गॉन थ्रू द बुक? क्या तुम इस बुक से पूरी तरह से होकर गुजर गए हो? इट मींस तुमने उसको पढ़ लिया है पूरी तरह से. देन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना था? उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि बुक एक ही है. हैज द बुक. अब हमने बीन या इसका हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर गोन थ्रू, ये दोनों वर्ड्स एक साथ कर दिए कि गोन थ्रू इसमें यूज करना था एंड बाय यू. ओके. और उसके बाद हमने बाय से ज्वाइन कर दिया. यहाँ पर अनदर वर्ड यूज नहीं करना था. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Only two girls are giving answer. Yes, ma'am. Nobody else. So how is it possible others are not writing and they are not giving answer? They are also important for me. So all of you should write answers and questions, and you should ask question to me also. Okay. So now next. His uncle is looking after him. His uncle is looking after him. Okay. So how will you change this? He is. Is being. Yes, he. Which tense is used here? Present continuous. Present continuous. Present continuous. So how will you change? He He is being. Is being. he is being. आगे. Looked after. Looked after. आगे. By his uncle. By his uncle. By his uncle. Okay, students. बहुत हुआ. All the things are clear to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Some intransitive verbs become transitive when a preposition is added to them. I want to tell this also. First of all, you will write these, and after it, I will give Done, ma'am. Okay. Then I will give you. If the time is over now. No, ma'am. 6 minutes are. 5 minutes are left. Okay. So now write down. This one is also important thing. Transitive verb and intransitive verb. Do you know about them? What is transitive verb? SITIV. TRANSITIV. What do you mean by transitive verb? And intransitive verb. क्या होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब?
बच्चों आप लोग जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जल्दी जल्दी बोलिए, Ma'am, टाइम नहीं है। transitive verb requires object. रिक्वायर ऑब्जेक्ट, इससे क्या मतलब है? ट्रांजिटिव वर्ब हैज अ ऑब्जेक्ट, हैज एन ऑब्जेक्ट, ओके, और देयर इज नो ऑब्जेक्ट. No object. Can you give an example of transitive and intransitive? क्या आप ट्रांजिटिव वर्ब का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? Just as he is playing with ball. He is playing football. Okay? अच्छा. He is playing football. Transitive or intransitive? Transitive. Transitive. Why? Because it has an object. Yes, because it has object and we can make passive voice of it also. हम इसका passive voice बना सकते हैं. That is why ये transitive है. Okay? Yes, ma'am. अच्छा, अब हमें ये बताइए कि intransitive का sentence, अगर हम इसी को intransitive में She is He is singing. playing. he is playing. Okay? So he is playing. What is he playing? It hasn't written. That is why it is intransitive verb. Okay? Yes, ma'am. तो ये जो है इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता. किसका? Intransitive Intransitive verb. verb. लेकिन एक सेंटेंस आप लिखिए, in some transitive intransitive verbs become transitive. Have you written this? Yes, ma'am. Now write a note. Some intransitive verb become transitive when a preposition is added to them. Is added to them. In that case, they can also be changed into the passive voice. ठीक है बच्चों, क्या समझा आपने? Yes, ma'am. अब जैसे सेंटेंस का एग्जांपल, they laughed at the lame wagon. क्या होता है लेम? लेम क्या होता है बच्चों? लंगड़ा. ओके, दे लाफ्ड एट द लेम वैगर. तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे बताइए? द लेम. The lame beggar. हाँ, आगे कौन सा टेंस है ये? बहुत past है, बहुत आएगा. हाँ, तो फिर क्या आएगा? was laughed at by them. ये देखो, अब हम इसको समझा रहे हैं. देखिए किस तरह से आपको समझ में आएगा, ये बता रही हूँ मैं. कैसे समझोगे आप इस बात को? They laughed at the beggar. अगर होता यहाँ पर, अब उसने बोला at the lame beggar, at यूज किया है, इसलिए
एट का यूज करने के बाद हमने क्या किया, इसको पैसिव वॉइस बना सके, अदरवाइज ये सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनता। बनता क्या बताइए, एट नहीं यूज किया तो बनेगा क्या? No, ma'am. इसीलिए मैम इन्होंने, हाँ क्या, एट और बाय दोनों प्रपोजिशन है ना? हाँ कोई बात ही नहीं। लाफ्ड एट एक वर्ड है पूरा, ये लाफ्ड एट का मतलब यहाँ पर उस पर हंसा गया। ओके, तो लाफ्ड एट दोनों, इस पर ध्यान मत दीजिए, आप इसको अलग करिए। बाय देम, ये तो आपको ज्वाइनिंग वर्ड है यहाँ पर, लेकिन इस प्रीपोजिशन का यूज करने के बाद ही तो हम इसका पैसिव वॉइस बना सके हैं। ओके, अगर यहाँ पर एट नहीं होता तो वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इट। ओके, Yes, ma'am. हाँ, तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, पहली बात तो आपकी क्लासेस में नहीं, सीनियर क्लासेस में जब मिलते हैं, सो दैट्स वाई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर मिलते हैं सीनियर क्लासेस में तो भी हमको तो करना ही है ना। सो दैट्स वाई दे लव्ड एट द, क्योंकि आपके ग्रामर जो है वो लास्ट तक आपकी काम आएगी। सो दैट इज वाई इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू कि दैट यू शुड नो दिस आल्सो। अब एट का यूज करके इन्होंने इस सेंटेंस को इंट्रांजिटिव होने पर भी ट्रांजिटिव में चेंज कर दिया और इन्होंने इससे पैसिव वॉइस बना लिया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so now students, time is over. Tomorrow we will मैम वन मोर क्वेश्चन। yes, what do you want to ask? मैम अगर इस सेंटेंस में एट होता ही नहीं तो वो सेंटेंस को कोई सेंस थोड़ी ना होता। वो इंट्रांजिटिव ही बनता, दे लाफ्ड, और फिर सेंटेंस ही नहीं बनता, आगे का नहीं बनता, क्योंकि अगर दे लाफ्ड, यहाँ तक देखिए, इस यहाँ तक देखिए, ओनली दे लाफ्ड यहीं तक यूज होता ना हेमलता। Yes, ma'am. उसके बाद में एट द बैगर की, तो जब एट द लैम्प बैगर, चलो लैम्प तो फिर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज कर दिया, कोई बात नहीं। अब लेकिन हमने जब एट द यूज किया तभी हमारा ये ट्रांजिटिव बना, नहीं तो ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस ही रह जाता ना। Yes, ma'am. सो दैट इज वाई ये बताना चाह रहा है ऑथर, यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा है कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस आपने बनाया उसमें आपने एट का यूज किया, और जब एट का यूज किया तभी आपको इसको ट्रांजिटिव में बदल सके, नहीं तो ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस था। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, नाउ कैन आई क्लोज द क्लास? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।